जय श्री राम। सभी बंधुओं को नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम। परम श्रद्धेय संत महात्मा पूर्वजन गुरुजन माता बहनें उसके सभी धर्म प्रेमी सज्जन मेरा प्रणाम। प्रणय साहित्यिक दर्पण मंच पर मैं सुबोध भारद्वाज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। इस भक्त सुधा कार्यक्रम में हम पिछले कुछ दिनों से हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसी चर्चा का चौथा दिन है। मैं समझता हूँ सबको आवाज आ रही होगी। मुझे संकेत दें, अगर आवाज नहीं आ रही है तो मुझे संकेत दें। स्थिति तो ये है कि हमारा जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, भगवान को जानने के लिए और भीतर के भगवान को पहचानने के लिए है। इसीलिए हमको ये जीवन मिला है। संसार में हम बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं, मान प्रतिष्ठा धन सुख, लेकिन अंततः मनुष्य को जिस शांति की तलाश रहती है वो बाहरी संसार में नहीं, उसके अपने अंतर में, उसको अंतर मन में ही छुपी होती है। तो धर्म हमें संसार से भागना नहीं सिखाता, बल्कि संसार में रहते हुए सत्य प्रेम करुणा सेवा और सदाचार के साथ में जीवन जीना सिखाता है। तो इसलिए हम जिस विषय का श्रवण करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं वो केवल सुनने की वस्तु नहीं है, ये हमारे जीवन को देखने की दृष्टि है। तो ये हमारा इसलिए कुछ समय हम संसार की चिंताओं को छोड़ करके अपने प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं। हनुमान चालीसा से पर चर्चा करने से पहले हमको अपने अंदर ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हमारे भीतर श्रद्धा दें, वाणी में सत्यता दें, हृदय में करुणा दें, कर्मों में पवित्रता दें और जीवन में भक्ति दें। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब हम आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। श्री गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पवन पुत्र श्री हनुमान जी के चरणों में सादर वंदन। हनुमान चालीसा के, जिसको हम हनुमान चालीसा कहते हैं, वो 40 चौपाइयों का संकलन है। और ये केवल संकलन नहीं है, भक्ति शक्ति ज्ञान विनय सेवा और समर्पण का अद्भुत समन्वय है। और इसलिए इसको एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है। हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से संदेश हमको ये मिला कि जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है तो उसके भीतर असंभव को भी संभव करने का साहस जाग उठता है। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं है, वे राम भक्ति की पराकाष्ठा है, सेवा की निष्ठा है, ज्ञान की गहराई है, विनय की ऊंचाई है। इसलिए और हनुमान चालीसा में हर चौपाई, हर छंद, हर दोहा इस बात को प्रामाणिकता देता है कि राम के कार्य के लिए हनुमान जी ने जो कुछ भी किया
उसी का वो सार है। तो आज से हम हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो पाठ्यक्रम है वो है केवल पहली 4 चौपाइयाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देव लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र वंशनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केशा। अब ये जो चौपाइयाँ हैं हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ हम लोगों को कंठस्थ है, हृदयंगम है। हृदयंगम हमने कर लिया है उनको, सोते जागते कभी कहीं भी। और हमने सभी लोगों को, हम लोगों को माता पिता से भी यही बात सुनी होगी कि जब भी तुमको डर लगे हनुमान चालीसा का पाठ करो। मुझे एक घटना याद आती है, जब मैंने सबसे पहले एक जहाँ मैं पढ़ता था वहीं पर ही मैं से स्कूल से घर के बीच में पैदल जाया करते थे, तो उसके बीच में एक थाना पड़ता था, पुलिस स्टेशन होता था। तो एक दिन जब हम आ रहे थे तो पुलिस स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो देखा कि वहाँ किसी की डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट हुआ था। तो उसकी जो डेड बॉडी को लेकर के वहाँ पे खड़े हुए थे और वो बॉडी वहाँ रखी हुई थी। उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे एकत्रित थे। हम लोगों ने भी कोशिश की, मैं और मेरे साथ कुछ बच्चे थे, कोशिश की देखने के लिए कि भाई जाइए वहाँ पर है क्या, हो क्या रहा है वहाँ पर देखने के लिए। तो मालूम पड़ा कि वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी जो डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है, वो उसको पहचान करने के लिए रखी हुई है यहाँ पर। तो हम लोगों ने, मैंने स्वयं अपनी डेड बॉडी पहले देखी। उस समय मात्र मैं 4, 5, 6 साल का था, रहा हूँगा 7, 8 साल का हूँगा, इससे ज़्यादा नहीं था। मुझे डर लगा, पहली बार मैंने शव देखा था। जब मुझे डर लगा, मैं घर पहुंचा और मैं अपनी माँ को बताया कि ऐसी बात मैंने देखा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ। तो हनुमान चालीसा का हमने बैठ करके पाठ किया। रात को नींद नहीं आई तो फिर वो माँ बोल दी कि हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो हनुमान चालीसा का पाठ करा। तो हमको, मैं ये कहने का तात्पर्य ये है कि जब जब हमको भय महसूस होता है, जब जब हमको ज्ञान की ज़रूरत होती है, जब जब हमको श्रद्धा की ज़रूरत होती है, जब जब समर्पण की ज़रूरत होती है, जब जब हम समर्पण करते हैं, तब हम हनुमान करते हैं। पहली चौपाई है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देव लोक उजागर। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। आदरणीय प्रमोद झा जी को नमस्कार, और महावीर साहू जी को भी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कारम। सरोज भारद्वाज भी आज मंच पर हैं, मंच पर मतलब सुन रही हैं। सुदर्शन कुमार तिवारी जी, एस.के. तिवारी, एस.पी. तिवारी जी भी हैं मंच पर। सभी को प्रणाम, नमस्कार। ईश्वर की मनोकामना पूर्ण करे। तो शब्द का अर्थ देखें कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय क्या है? विजय, मंगल स्तुति, दिव्य सत्ता के प्रति नमन, दिव्य सत्ता के प्रति नमन है। हनुमान जी वो दिव्य सत्ता है जिनके के नमन करने से हमको श्री राम की प्राप्ति होती है, ऐसा माना गया है। क्योंकि राम के पास पहुंचने के लिए हमको श्री राम हनुमान जी का मार्ग अपनाना होगा, सेवा समर्पण अपनाना होगा। हनुमान पवन पुत्र हनुमान हैं, श्री राम के परम भक्त हैं, ज्ञान और बल के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ज्ञान, आत्मबोध, विवेक, शास्त्रबोध और ईश्वर तत्व की अनुभूति। गुण, सदाचार, करुणा, विनय, पराक्रम, धैर्य, निष्ठा, सेवा आदि सभी सारे दिव्य गुण जो के हमको ज्ञात हैं, जो अज्ञात हैं, वो सभी गुण। अज्ञात गुण कौन से हैं? जो कि हमको नहीं पता, हमको प्रेरणा दे देते हैं चुपचाप कि तुमको ये करना है, और वो सत्कर्म करने की हमको प्रेरणा देते हैं, तुमको ये करना है, तो वो हमारे अज्ञात गुण हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सागर यानी असीम भंडार।
जैसे सागर समुद्र होता है, जो पयोनिधि है, जो जल निधि है, जिसमें अथाह सागर में बहुत पानी पानी जल ही जल भरा हुआ है, ऐसे ही हमारे ज्ञान का भंडार है। ज्ञान का भंडार यानी ज्ञान के सागर। कपीश यानी वानरों के स्वामी, श्रेष्ठ यानी अधिपति। श्रेष्ठ अधिपति व्यापक अर्थ में चेतना या कर्म शक्ति में जो अग्रणी हैं वो कपीश हैं। तिहलोक यानी भू भ और स्वः। भू भू और स्वः अथवा समस्त सदाचार जगत, ये तिहलोक है। तीनों लोक हैं। तीनों लोक आम भाषा हम लोग बोलते हैं धरती, स्वर्ग और पाताल। वैसे तो 7 लोक हैं, लेकिन हम लोग आम भाषा में 3 लोक की बात करते हैं। और उजागर यानी प्रकाशित, विख्यात और लोक मंगलकारी। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देवलोक उजागर। सरल अर्थ ये हुआ कि श्री हनुमान जी, आपको बार बार प्रणाम है। आप गुण और सद्गुणों के अथाह सागर हैं, इसलिए हे वानर श्रेष्ठ, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में प्रकाशित है। आप समस्त प्राणियों के लिए प्रेरणा हैं। बस यही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देवलोक उजागर। भाव क्या है कि तुलसीदास जी हनुमान जी के बाहुबल से उनके सबसे पहले ज्ञान का स्मरण करते हैं। ये क्रम अत्यंत अर्थपूर्ण है कि भारतीय संस्कृति में शक्ति तभी पूजनीय है जब वो ज्ञान और सद्गुणों से नियंत्रित हो। आपको शक्ति मिल जाएगी और ज्ञान और बुद्धि आपको नहीं है आपके पास, तो आप शक्ति का कैसे उपयोग करेंगे, कहाँ उपयोग करेंगे, किस पर उपयोग करेंगे, ये आपकी विवेक से आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ज्ञान और बुद्धि ये दोनों ही जरूरी हैं शक्ति पाने से पहले। तो क्रम बहुत अर्थपूर्ण है। शक्ति तभी पूजनीय है जब वो ज्ञान और सद्गुणों से नियंत्रित हो। यदि बल ज्ञान से रहित हो, अगर आपके ज्ञान नहीं है और बल है तो वो अत्याचार का कारण बन सकता है। और यही कारण है कि अराजकता का। उस विषय पर नहीं जाऊंगा अभी। जब हम लोग बलशाली होते हुए भी ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, तब ये स्थिति पैदा होती है कि अव्यवस्था फैलती है। तो हनुमान जी में ज्ञान, गुण और बल का ऐसा अद्वितीय समन्वय है जो कि उन्हें आदर्श सेवक, आदर्श नेता और आदर्श भक्त बनाता है। और सागर शब्द ये बताता है उनका ज्ञान सीमित नहीं है, वे वेदों के ज्ञाता ही नहीं बल्कि परिस्थितियों के भी ज्ञाता हैं। परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि उनको कब मौन रहना है, वो जानते हैं कि उनको कब बोलना है, वो जानते हैं कब उनको विनम्र होना है, और वो ये भी जानते हैं कि कब उनको पराक्रम दिखाना है। यही सम्यक ज्ञान है। अब देखिए, इसके प्रमाण बहुत सारे हैं इसके कि इन्होंने ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जहाँ उन्होंने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग किया। अजय कुमार सिन्हा जी को नमस्कार। तो वाल्मीकि रामायण में देखिए, सुंदरकांड में जब वो वही जिक्र आता है कि अशोक वाटिका में सीता जी के समक्ष पहुँचते हैं, तो अत्यंत सावधानी से विचार करते हैं कि किस भाषा में संवाद करें। वहाँ तो राक्षसों का ही राज्य है, चारों राक्षस ही हैं। अब उन राक्षसों के बीच में कोई अगर राम भक्त अगर वहाँ पहुँचता है तो वो सीता जी कैसे विश्वास करेंगे कि ये राम भक्त ही हैं और मेरे हित के लिए आए हैं। तो उनको अपना आप को मानसिक रूप से तैयार करना है कि किस भाषा में संवाद करें, कैसे अपना परिचय दें, किस प्रकार उनका विश्वास जीते हैं। ये प्रसंग हनुमान जी की वीरता का नहीं, जब उनकी बुद्धिमत्ता का है और मनोवैज्ञानिक सूझबूझ का है। और जब विनम्र होकर के बोलते हैं कि मैं राम दूत हूँ, और श्री राम की मुद्रिका उनको जो भेंट करते हैं, देते हैं, तो सीता जी फिर उनके साधारण वानर नहीं
बल्कि श्री राम के परम विश्वसनीय रूप के दूत के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ उनकी शिष्टा, सत्यनिष्ठा, विवेक और चरित्र की विजय। ऐसे ही तुलसीदास स्वयं हनुमान जी को ज्ञान और गुण का सागर कहते हैं। सुंदरकांड में भी जब जामवंत द्वारा सुप्त स्थिति का स्मरण कराया गया, तब भी इस बात का दर्शाया है कि महान शक्ति भी विनय के कारण स्वयं को विस्मृत कर देती है। जब शक्ति अधिक हो और विनम्रता हो तो विनम्र होने की वो का आदत उसकी बन जाती है। तो भूल जाता है कि मेरे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, तो उनको शक्तियों की स्मरण कराना होता है। यहाँ पे हनुमान जी का आत्मविश्वास अहंकार नहीं, कर्तव्य से जागृत होता है। यहाँ पे उनको देखा कि हाँ मुझे लंका लांघनी है। अब जामवंत जी कह रहे हैं कि हाँ तुम लांघ सकते हो। अच्छा मैं लांघ सकता हूँ, हाँ। कोशिश की और चले गए। तो अध्यात्म रामायण क्या है? रमेश जी को नमस्कार, जय सिया राम। अध्यात्म रामायण क्या कहती है कि हनुमान केवल सेवक नहीं है, बल्कि ऐसे भक्त हैं जो राम के दिव्य स्वरूप का बोध रखते हैं। उनके लिए राम केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं हैं, पर ब्रह्म हैं। इसलिए उनकी सेवा कर्म नहीं, उपासना है। अब यहाँ पर दूसरी बात आ गई कि चूंकि वो ब्रह्म हैं, इसलिए उनका जो सेवा है वो उपासना है। ये अध्यात्म रामायण कहती है। और भगवत गीता में क्या होता है कि जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान, विनय और अनासक्त कर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, हनुमान जी इन तीनों आदर्शों का साकार रूप हैं। वे महान कार्य करते हैं और उनका श्रेय स्वयं नहीं लेते। लंका दहन के बाद भी ये कहते हैं कि ये सब श्री राम जी आपकी कृपा से ही संभव हुआ। अब दार्शनिक रूप से अगर देखें तो वेदांत में ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, आत्मा परमात्मा के बीच के संबंध का बोध है। हनुमान जी का प्रसिद्ध भाव क्या है? देह दृष्टया दासो अस्मि, देह दृष्टया दासो अस्मि, जीव दृष्टया त्वदशंकः, आत्मदृष्टया त्वमेवाहम्। यानी परंपरागत हनुमत भाव का सार है। इस सत्य को प्रकट करता है कि भक्ति और अद्वैत परस्पर विरोधी नहीं है। अब अद्वैत, यहाँ पे अद्वैत की बात आई है। अद्वैत वहां पर जहाँ पर के उपासक और जिसकी उपासना हो रही है, वो दोनों ही एक ही हैं। यानी हमने ये मान लिया है कि ईश्वर हमारे हृदय के अंदर हैं और मैं ही ईश्वर हूं और मैं ही उपासक हूं। जब हम ये मान लेते हैं तब वहां पे अद्वैत की भावना होती है। अब यहाँ पर भक्ति, हम तो ये मानते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो ईश्वर दूसरा है, ईश्वर सामने है, हम उसकी भक्ति कर रहे हैं। मैं साधक हूं और वो उपास्य हैं। तो वहां पर द्वैत भावना आती है। तो यहाँ पर जो है हनुमान जी ये मानते हैं कि राम उनके हृदय में है, लेकिन भक्ति है। मैं भक्त हूं, राम का भक्त हूं। तो भक्ति और अद्वैत दोनों परस्पर विरोधी नहीं है। यहाँ बल्कि एक ही अनुभूति के विभिन्न आयाम हैं। और भक्ति दर्शन क्या कहता है? हनुमान जी की भक्ति निष्काम है। वे राज्य नहीं मांगते, यश नहीं मांगते, मोक्ष की भी याचना नहीं करते। जो ये मानते हैं कि जो जिसका काम है वो करेगा। ईश्वर का काम है मुझे मोक्ष देना है, देगा, नहीं देगा ना नहीं देगा। उनका काम सिर्फ एक ही काम है, राम कार्य। और इसीलिए भक्ति योग के सर्वोच्च आदर्श हैं। आप अगर इच्छा रखते हैं, इच्छा रख करके अगर उपासना करते हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ण हो ना हो उसमें संदेह हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको मिल भी जाए। आप राज्य मांगेंगे, आपको राज्य मिले न मिले एक अलग बात है। यश मांगते हैं, हो सकता है मिल जाए, न मिले वो भी। तो यहाँ पर हनुमान जी राज्य, यश और मोक्ष की याचना नहीं करते। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि बस सेवा कर लो। सेवा ही परम धर्म है उनके लिए।
तो इसलिए ये भक्ति योग के सर्वोच्च आदर्श हैं। और योग में चंचल मन को संयमित करके उसको एक लक्ष्य में स्थित करना ही साधना है उनकी। हनुमान जी की समस्त शक्ति का एक ही केंद्र है, वो श्री राम। और यही एकाग्रता उन्हें असाधारण बनाती है। और गुण का अर्थ केवल व्यक्ति सदाचार नहीं, बल्कि ऐसा चरित्र है जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाए। हनुमान जी का व्यक्तित्व इस दृष्टि का जीवंत उदाहरण है। उनका चरित्र हम सभी लोगों को ये शिक्षा देता है कि राम में मन लगाओ, अपने इष्ट में मन लगाओ। अब देखें इस चौपाई की आज प्रासंगिकता क्या है। ये चौपाई आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि तुलसीदास के समय में थी। विद्यार्थी सीख सकते हैं कि जानकारी नहीं है, केवल चरित्र भी आवश्यक है। केवल पढ़ाई नहीं जरूरी है, उसको उसे अपना चरित्रगत भी उसका विकास उनको करना होगा। धनोपार्जन के लिए आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका जो आपने किया है ठीक है, उसके साथ साथ आपको अपने चरित्र का निर्माण भी करना आवश्यक है। शिक्षा बुद्धि दें, ज्ञान दें, शिक्षकों के लिए बात कह रहा हूं मैं, ज्ञान दें, बुद्धि दें, लेकिन साथ साथ व्यक्तित्व का निर्माण भी करें। इसीलिए स्कूल कॉलेजेस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जो पढ़ाई से अलग है थोड़ा सा। उसके अंदर का विकास करना, स्टेज पर खड़े होकर के बोलने के लिए, डिबेट के लिए बोल दिया तो आपको इस शब्द पर बोलना है, आप बोलिए, 5 मिनट तक बोलिए, आप 2 मिनट बोलिए, 3 मिनट बोलिए, सामर्थ्य के अनुसार। तो ये शिक्षा ज्ञान का उद्देश्य केवल व्यक्तित्व का उद्देश्य है, वो व्यक्तित्व का निर्माण है। किताबों से आप ज्ञान दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण आपको उनसे अलग। प्रशासक और नेता सीख सकते हैं, शक्ति का आधार नैतिकता होना चाहिए। परिवार समझ सकता है गुणों से ही सम्मान मिलता है, सामर्थ्य से सम्मान नहीं मिलता। युवा प्रेरणा ले सकते हैं कि सफलता का वास्तविक आधार अनुशासन, सेवा और विनय है। आध्यात्मिक साधक जान सकते हैं कि भक्ति और विवेक दोनों साथ साथ चलते हैं। आज का समाज ज्ञान के विस्फोट का युग दिख रहा है और गुणों के संकट का भी। ऐसे समय में चौपाई में स्मृत करती है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो करुणा, संयम, सेवा, संयम और विनम्रता से जुड़ा हुआ हो। तो संक्षेप में कहें तो ज्ञान मनुष्य को समर्थ बनाता है और गुण उसे पूजनीय बनाते हैं और भक्ति उसे अमर बना देती है। तो हनुमान जी इन तीनों का अद्वितीय समन्वय है। अब दूसरी चौपाई है। नीलम जी को नमस्कार, प्रणाम। नीलम पांडे जी भी आ गई हैं। दूसरी चौपाई है रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। शाब्दिक अर्थ देखिए इसका। रामदूत यानी श्री भगवान के संदेशवाहक, प्रतिनिधि और आज्ञापालक। अब यहाँ पर जो है श्री राम के संदेशवाहक किन किन जगहों पर पहुँचे। सीता की खोज में सीता के लिए वो राम के संदेशवाहक थे, राम के दूत थे। रावण को एक बार अकल ठिकाने लगाने के लिए जब वो वहां पहुंचे तो वो राम के दूत थे, प्रतिनिधि थे, आज्ञापालक थे, राम की आज्ञा के पालक थे। अतुलित यानी किसी की अतुलनीय हो, किसी से तुलना न की जा सके। रामदूत अतुलित बलधामा, बल यानी शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और आत्मबल। धामा यानी भंडार, निवास केंद्र या स्रोत। अंजनी पुत्र, माँ अंजना के पुत्र। पवन सुत, वायुदेव के पुत्र, प्राण शक्ति के मूल स्वरूप। और नामा जिनका नाम इन्हीं गुणों से विख्यात है। तो हे अंजनी पुत्र, आप राम के दूत हैं, आप अतुलित बल के भंडार हैं, पवन देव के पुत्र के रूप में तीनों लोकों में विख्यात हैं। इस चौपाई का शाब्दिक अर्थ सिर्फ यही है। भाव देखें, हनुमान जी की पहचान केवल उनके जन्म से ही नहीं है, बल्कि उनके जीवन के उद्देश्य से कराती है।
हम तुलसीदास ने ये नहीं कहा कि वानर वीर या महाबली या लंका विजयी, सबसे पहले ने कहा राम दूत, राम के दूत हैं वो। अब यहाँ पर अगर लंका विजय कहते या महाबली कहते, वानर रूप वानर वीर कहते, वानरों में वीर कहते, तो वो उनकी एक विशेषता बन जाती है। यहाँ पर राम को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, राम के दूत हैं, राम काज के लिए हैं वो हनुमान जी, इसलिए उन्होंने उनको रामदूत कहा। हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उनका बल के सम्मान का कारण कुछ नहीं है, केवल सेवा का साधन है। और उनका प्रत्येक कार्य राम की आज्ञा और लोक कल्याण के लिए है, इसीलिए उनका बल दिव्यता का रूप धारण करता है। अब यहाँ देखें, प्रसंग वही है लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। सुंदरकांड में ही जब श्री राम सीता जी खोज के लिए हनुमान को अपनी मुद्रिका दे करके भेजते हैं, तब एक दूत नहीं रहते वो, उस समय वो राम के विश्वास, करुणा और आशा के प्रतिनिधि बन जाते हैं। और लंका पहुंचकर पहले परिस्थिति का निरीक्षण करते हैं, सीता जी को ढूंढते हैं, उचित समय पर अपना परिचय देते हैं, राम की मुद्रिका अर्पित करते हैं। तो दूत का कर्म का सर्वोच्च उदाहरण यही है कि दूत अपने स्वामी का संदेश गंतव्य तक यथावत पहुंचाए और उसको वहां पर उसका अहंकार उसको नहीं जोड़ता उसके साथ। मानस में भी, मानस यानी रामचरितमानस, मानस में भी सुंदरकांड में बार बार प्रत्येक कार्य का श्रेय श्री राम जी को देते हैं। लंका दहन का अद्भुत कार्य भी करने के बाद भी उनको अपना ऊपर गर्व नहीं होता, वे लौट के इतना ही निवेदन करते कि राम के कृपा से सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर सच्चा सेवक उपलब्धि का श्रेय स्वयं नहीं लेता। अध्यात्म रामायण हनुमान जी को ऐसा भक्त बताया गया है जो श्री राम जी के मानवीय रूप के भीतर स्थित ब्रह्म को पहचानता है। इसलिए इनका दूतत्व केवल राजकीय दायित्व नहीं है बल्कि ईश्वर की इच्छा का पालन है। अब महाभारत में देखिए, महाभारत में हनुमान का स्वरूप केवल बलशाली योद्धा का नहीं है, भीम के गर्व को शमन करने का है। भीम एक बार वो गर्व हो गया था कि मैं मुझसे बलशाली तो कोई है ही नहीं, और जबकि वो भीम उनकी पूंछ तक उसको हटा करके नहीं जैसा निकल सके। तो भीम को ये बोध कराते हैं, जब वो बाद में जब नहीं उठा पाए भीम उनकी पूंछ को, तब उसको उनको बोध कराते हैं कि आत्मबल अहंकार से नहीं, आत्म संयम से होता है। तो विभिन्न पुराणों में हनुमान को रुद्रांश कहा है, चिरंजीवी कहा है, राम भक्त के आदर्श के और धर्म रक्षक के रूप में स्मरण किया गया है। तो इन परंपराओं का केंद्रीय संदेश यही है कि वो उनका बल धर्म और लोक मंगल के लिए ही हुआ है। रामदूत भक्ति का सर्वोच्च आदर्श। दूत सामान्य सा लगता है लेकिन भक्ति दर्शन में इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। दूत वो है जो स्वयं को नहीं अपने स्वामी को प्रकट करे। तो यहाँ पर हनुमान जब रावण के पास पहुंचते हैं तो वो स्वयं नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने ये बताया है कि मैं हूं, मैं राम का ही हूं और राम मेरे साथ हैं। तो वो दूत वो है जो स्वयं को प्रकट नहीं करता, जो अपने स्वामी को प्रकट करे, जो अपना संदेश नहीं वो सत्य का संदेश पहुंचाए, अपने स्वामी का संदेश नहीं, जो स्वयं माध्यम बने, लक्ष्य नहीं। वो हनुमान जी कभी केंद्र में नहीं आए, वो सदैव श्री राम जी को संकेत करते हैं। ये राम का काम है, राम का काज है। तो यही सच्ची भक्ति है। अब तो इस बल में अगर देखें, शारीरिक बल समुद्र लांघना है, पर्वत है उठाना, लंका दहन, उनके देह बल के उदाहरण हैं। मानसिक बल सीता जी के समय, सीता की खोज के समय बाधाओं और धैर्य के बीच भी धैर्य का न खोना। जब लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकिनी उसको रोकती हैं, तो वहाँ पर उन्होंने उसका किस तरीके से बुद्धि और बल का प्रयोग किया, वहाँ वो द्रष्टव्य है। रावण की सभा में भी निर्भीक होकर सत्य कहना, ये नैतिक साहस का सर्वोच्च उदाहरण है।
और आध्यात्मिक बल क्या है? सब कुछ कर लेने के बाद भी मैं का भाव, दर्प नहीं है, घमंड नहीं है। ये नहीं कि मैंने किया, श्री राम ने किया, श्री राम का है, श्री राम की कृपा से हुआ। ये आत्मबल है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बल धाम आए, बल के स्वामी नहीं है, बल के भंडार हैं। अंजनी पुत्र माता अंजना का स्मरण करता है कि महान व्यक्तित्व संस्कारों से निर्मित होते हैं। यहाँ केवल जन्म देना ही पर्याप्त नहीं होता, शिक्षा देना भी आवश्यक है। माँ अंजना ने उनको शिक्षा दी, उनको संस्कार दिए। इसीलिए कहते हैं कि माँ पहली गुरु होती है। माँ अंजना का उल्लेख यही स्मरण कराता है कि महान व्यक्तित्व संस्कारों से निर्मित होते हैं। और भारतीय संस्कृति में माता केवल जन्मदात्री नहीं हो, प्रथम गुरु मानी गई है, इसीलिए मानी गई है वो। हनुमान जी का चरित्र भी सिद्ध करता है कि माता संस्कार किसी भी असाधारण जीवन की आधारशिला होते हैं। अब आधुनिक जीवन में देखें, आदरणीय महेश प्रकाश अस्थाना जी को नमन, हार्दिक अभिनंदन उनका। चौपाई आज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है नेतृत्व के लिए। श्रेष्ठ नेता वही है जो स्वयं को मालिक नहीं है, दायित्व का प्रतिनिधि माने। जो दायित्व से सौंपा गया है वो उसका प्रतिनिधि माने। अगर जनता की बात करते हैं और राज की बात करते हैं तो वो जनता का प्रतिनिधि माने अपने आप को। रामदूत हमें सेवा आधारित नेतृत्व का आदेश देता है। और प्रशासन अधिकार तभी सार्थक है जब वह धर्म और न्याय की सेवा में लगा हो। और युवाओं के लिए बल केवल शरीर बनाने का नाम नहीं है, धैर्य, अनुशासन और सत्यनिष्ठा चरित्र का भी बल है। परिवार के लिए माता पिता के संस्कार व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को दिशा देते हैं। अंजनी पुत्र इस बात का सत्य का स्मरण कराता है। और आध्यात्मिक साधना के लिए साधना का लक्ष्य चमत्कार नहीं, ईश्वर का दूत बनना है, ईश्वर का पुत्र बनना है। अर्थात अपने व्यवहार से सत्य, करुणा और सेवा का संदेश देना है। तो आज संसार में शक्ति का प्रदर्शन अधिक दिखता है, सेवा का कम दिखता है। हनुमान जी यही सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति वो है जो स्वयं के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए हो। तो चिंतन के लिए बस एक यही पंक्ति है इस चौपाई का, कि जिस शक्ति का आधार अहंकार को वो विनाश लाती है, और जिस शक्ति का आधार से